Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 जुलाई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ कल की वीडियो के जो होमवर्क क्वेश्चन थे, आप यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। अवंतिका शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सभी आंसर ठीक हैं एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन अहेड। ठीक है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ सब बच्चे नीचे कमेंट करके आंसर बताते रहें। देखो, इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप जब चीज़ें कमेंट करेंगे तो आपको याद रहेंगी चीज़ें कि यस, मैंने ये क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर किया था, विकास सर ने मेरे को पूछा था और होमवर्क करने के लिए बोला था, और होमवर्क का वही क्वेश्चन आ गया। तब आपको समझ आएगा वैल्यू होमवर्क की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने अभी एक MOU साइन किया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप ऑल वीमेन रन कोऑपरेटिव बैंक। एक ऑल वीमेन रन कोऑपरेटिव बैंक लॉन्च करने के लिए राजस्थान के द्वारा ये MOU साइन किया गया। ठीक है, फिर ये जो कोऑपरेटिव बैंक है कहाँ सेटअप किया जाएगा? राजस्थान में ही सेटअप किया जाएगा, याद रखिएगा। और राजस्थान महिला निधि फंड वुड बी ऑपरेटेड बाय वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओनली ऑफ द वीमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप ओनली। ठीक है, तो जो ये कोऑपरेटिव बैंक होगा बेसिकली क्या, वीमेन के द्वारा ही रन किया जाएगा, और राजस्थान और तेलंगाना के बीच में ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, किस एनिमल को फीचर किया गया 36 नेशनल गेम्स में के लोगों में? ये 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? पहले तो ये बता दो, गुजरात में होंगे। ठीक है, 7 साल के बाद ये गुजरात में हो रहे हैं। इससे पहले 2015 में जो आपका 35th नेशनल गेम्स था, ये कहाँ हुए थे? केरला में हुए थे। तो क्वेश्चन आ रहा है कि इनके जो लोगो है किस एनिमल को फीचर किया गया, और किस एक आप कह सकते हैं और दूसरे स्टैचू को फीचर किया गया। तो गिर लायन को इसमें फीचर किया गया, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पे बेस्ड है, जिनका उनकी ये एक आकृति है इतनी बड़ी, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हम स्टैचू कह सकते हैं अभी वो। तो 36 नेशनल गेम्स में गिर लायन की आपकी इमेज रहेगी, एज वेल एज स्टैचू ऑफ यूनिटी की रहेगी। चलिए, और ये कहाँ पर होंगे? गुजरात में होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको हेडक्वार्टर बताना है। डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इन नियर ईस्ट। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? अमन एंड गाजा में। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये सेकंड इंडियन बने जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। एंड रिमेंबर ये कौन है? इंदरमीत गिल। ये सिर्फ चीफ इकोनॉमिस्ट ही नहीं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक के। कौन है ये? इंदरमीत गिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट एंड पीचावरम मैंग्रोव। ये दोनों रामसर साइट्स में इंक्लूड की गई। पूछा जा रहा है ये कहाँ पे बिलोंग करती हैं, किस स्टेट में? तो ये तमिलनाडु में बिलोंग करती हैं। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है जो पहले आपकी थी 49 रामसर साइट्स, अब इसमें 5 और रामसर साइट्स इंक्लूड कर दी गई हैं, तो अब टोटल 54 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इंडिया में अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो इंडिया में अब टोटल 54 रामसर साइट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं न्यूज़ पर। न्यूज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि हेड की जाती है राजनाथ सिंह के द्वारा। इन्होंने अप्रूव किया है कि हम आर्म्स को इंपोर्ट करेंगे जो कि इंडिया में डेवलप किए जाएंगे अंडर आईडीडीएम कैटेगरी। आईडीडीएम हमेशा याद रखना, आगे भी हम काफ़ी क्वेश्चंस इस पर बना करेंगे फ्यूचर में। आईडीडीएम होता है इंडियन इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंडर। मतलब जो भी हम आर्म्स को, जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे वो मेक इन इंडिया के अनुसार होना चाहिए। उसको आत्मनिर्भर भारत को आगे बूस्ट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम या तो यही पैसा किसी दूसरी कंट्री को देके प्रोक्योर कर लें, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारा पैसा दूसरी कंट्री में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसी अमाउंट को अपनी इंडियन स्टार्टअप्स या फिर किसी इंडियन कंपनी को देते हैं तो ये पैसा भी हमारे पास रहेगा और वो फिर हमारे ही इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स को आर्मी को या जो भी आपकी फोर्सेज होंगी उसको सप्लाई कर पाएगा। इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि हेड की जाती है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, इन्होंने एक प्रपोजल को अप्रूव किया फॉर आर्म प्रोक्योरमेंट्स अंडर आईडीडीएम वर्थ 28,732 करोड़ रुपीस के लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके आत्मनिर्भर भारत में भी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, इंडिया ने 5 नए वेटलैंड्स को ऐड किया और जिससे रामसर साइट्स की नाउ टोटल कितना हो गया 54। जैसे अभी हमने देखा था कि पहले कितनी थी 49, फिर 5 ऐड कर दी गई, अब कितनी हो गई हैं टोटल 54 रामसर साइट्स हो गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं पीचावरम मैंग्रोव, शाख्या सागर, पाला वेटलैंड, करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्ली करनाई मार्श, ये सारे क्या है अभी नए रामसर साइट्स बनी हैं और टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी हो गई हैं 54। ये नंबर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा अभी अमेंडमेंट्स बनाए गए हैं कि अगर हमारी फोर्सेस को हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाने रिलेटेड टू डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो कि विद इन 100 किलोमीटर्स होंगे ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के, तो उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। वरना आपको अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है उससे पहले आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन इन सच केस जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड होगा और बॉर्डर के आधार पे होगा, बॉर्डर के आसपास होगा, विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर के, तो वहां पर इनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन ने एक और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने से एग्जेम्प्ट किया है, वो है एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग्स विदाउट इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग एरिया। मतलब अगर आप अपनी एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप अपना एरिया नहीं बढ़ा रहे तो आपको तब भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। किलोमीटर्स याद रखना, विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल योर बॉर्डर। फिर नेक्स्ट रिपोर्ट आ गई है, नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई है रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि इंडिया अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में देखें तो सबसे कम खर्चा कर रहा है इन द वर्ल्ड। आई रिपीट, इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे कम एक्सपेंडिचर, सबसे कम खर्चा कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबसे कम में देखा जाए तो। अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं, इंडिया में इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड विद $43 पर कैपिटा। $43 पर कैपिटा ये आपका इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर यहीं पे हम देखें, जैसे रशिया में ये $285 पर कैपिटा है, ब्राज़ील में $173 पर कैपिटा है, मलेशिया में $293 पर कैपिटा है। इवन अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने अभी तक अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बूस्ट नहीं कर पाए हैं ताकि वो ब्रिक्स जैसे कंट्रीज हैं, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उनसे मैच कर सकें, या जो एशियन कंट्रीज हैं उनसे भी कम इनका टोटल हमें देखने को मिलता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर।
और इसी में जो नीति आयोग की रिपोर्ट रिलीज की गई थी उसका नाम क्या है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की ये रिपोर्ट थी जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी। और इसी में बताया गया था कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर है, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि है विद $43 पर कैपिटा। ठीक है, याद रखेंगे। फिर याद रखना आपको कि ये थर्ड एडिशन था आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का, विच अडॉप्ट्स द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विद 66 इंडिकेटर्स अक्रॉस 7 पिलर्स। कमिंग बैक, अगर मैं बात करूं इजराइल की, इजराइल स्पेंड करता है 4.5% ऑफ देयर जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि हाईएस्ट है एंड डेवलप्ड कंट्रीज में, लाइक जैसे यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, या अगर मैं स्वीडन की बात करूं। अगर मैं यूएस की बात कर रहा हूं तो यूएस अपना 2.9% अपना जीडीपी का स्पेंड करता है इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए फिर अगर मैं बात करूं अब इंडिया की, याद रखना कर्नाटका एमर्ज किया एज द वन ऑफ द बेस्ट स्टेट अमंग द अदर स्टेट्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मणिपुर आया बेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हिली स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया चंडीगढ़ ने। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेश, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, एंड एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। रीजन बीइंग कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं केरला के, उनको हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। हम उनको स्किल्स के बारे में बताएंगे, हम उसको स्किल्स से आगाह कराएंगे, उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे इन द राइट फील्ड, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे। तो ये किन के द्वारा एमओयू साइन किया गया, नेश एंड केटीयू के द्वारा। और ये डिफरेंटली एबल्ड यूथ्स को एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स के लिए बताएंगे, और ये कहां पर, केरला में। ठीक है, ये दोनों कंपनीज एनएस एंड केटीयू यूनिवर्सिटी कहां पे लोकेटेड है, ये त्रिवेंद्रपुरम केरला में ही लोकेटेड है। ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखना है अराउंड 20 पीपल एट द एज ऑफ बिटवीन 15 to 14 विल बी गिवन ट्रेनिंग। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा अभी एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट रिलीज की गई, 2022 का अपडेट है ये। इनके इसमें रिपोर्ट में बताया कि जो हमारी एक्सपेक्टेड इंक्रीज था ना डिमांड फॉर 2022 और 2023 एनर्जी का, वो मीट नहीं कर पाया। जैसे अगर हम देखें, हमने जो एक्सपेक्ट किया था 2022 जनवरी में कि 2022 में हमारी एनर्जी नीड 3% से बढ़ेगी, लेकिन इन रियलिटी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिमांड बढ़ी वो है 2.4% की। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था हमारा। जैसे स्टिल हम 2023 की बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड दैट सिमिलर रेट अ डाउन फ्रॉम 6% इन 2021। और सिमिलरली जो अगर हम देखें तो इन द लॉन्ग टर्म हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उस हिसाब से हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी नहीं। इवन अभी हमने देखा कि सोलर फ्लेयर की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप इंडिया की ही बात करके देखें तो इंडिया में कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है और हीट ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। तो हमारे जो एयर कंडीशनिंग के बिल हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर एयर कंडीशनिंग की डिमांड बढ़ेगी तो हमें समझ आना चाहिए कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी पर हाउस होल्ड वो भी बढ़ जाएगी। तो समर टाइम पे हमने देखा कि जो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इवन अभी हम देख रहे हैं यूरोप नेशंस में, वहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक तो हीट वेव आ गई है, दूसरा जो नॉर्ड स्ट्रीम होती है आपकी, नॉर्ड स्ट्रीम जो रशिया कंट्रोल करता है, जो गैस पंप करता है, उन्होंने उस पर भी रोक लगा दिया एंड इट इज वर्किंग एट जस्ट 20% ऑफ दिस कैपेसिटी। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा आपके गैस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। 20 to 30% गैस के प्राइस बढ़ गए हैं पिछले 2 से 3 दिनों में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द न्यूज़, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया, और रिपोर्ट का नाम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि जो एक्सपेक्टेड था हमारा एनर्जी डिमांड 2022-23 के लिए, वो हमने मीट नहीं किया। इवन हमने जो डिमांड देखी है वो स्लो रही इन 2022 एंड 2023। 2023 में देखते हैं अभी क्या डिमांड रहती है। ठीक है, चलिए फिर अगर मैं आईईए की बात करूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, डॉक्टर फाती बिरोल ये इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। एंड 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है कोई व्यक्ति जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखें, अभी इंटरनेशंस जो कि हेडक्वार्टर है जर्मनी में, इनके द्वारा एक एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग को रिलीज किया गया ऑफ 52 नेशंस,
कि इंडिया से लोग दूसरे देश में जा रहे हैं या दूसरे दो लोग इंडिया में आ रहे हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो कौन सी कंट्री बहुत अच्छी रहेगी जो कि आपके एक्सपेक्ट के लिए बेस्ट रहेगी। एक्सपेक्ट्स को देखने के लिए क्या होता है, आपके सारे जैसे वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो, आपकी हाउसिंग अच्छी हो, हाउसिंग डिफिकल्टीज ना हो, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता हो, सस्ता मिलता हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छी हो, महंगी ना हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्ट रैंकिंग निकाली जाती है, जिसमें इस बार टॉप किया है मैक्सिको ने। मैक्सिको टॉप द एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग, ठीक है। और लोएस्ट रैंक पे रहेगा कुवैत। कुवैत की रैंक रही थी 52, क्योंकि 22 नेशन का निकाला। और इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 36 इन दिस एक्सपेक्ट रैंकिंग। इसी में अगर हम बात करें जैसे यूएसए 14 नंबर पे आ जाता है, कनाडा 23 नंबर पे है, चाइना 33वें नंबर पे है, इंडिया इजिप्ट और यूके के बीच में आता है। इजिप्ट है 35वां, इंडिया 36वां, यूके 37वां। फिर इसी के साथ साथ आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्सिको की रैंक 1 है, क्योंकि यहाँ पे डिलीशियस मील्स मिलती हैं, ठीक है। जो पर्सनल फाइनेंसेस होते हैं यहाँ पे कंट्रोल रहते हैं, यहाँ पे जो हाउसिंग डिफिकल्टीज हमें देखने को नहीं मिलती, हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। जैसे कंट्रीज देखें यूएसए, इनमें क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कनाडा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम देखते हैं। इंडिया की देखें, इंडिया को बॉटम इतने में क्यों रखा गया, क्योंकि इंडिया में एयर क्वालिटी की वजह से लोग प्रेफर नहीं करते। इंडिया में हीट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इंडिया 36 पोजीशन पे रखा गया। और अगर मैं सिर्फ एयर क्वालिटी की बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो वर्स्ट कंट्री के उसमें रखा गया, एक्सपेक्ट रेटेड इंडिया एज द वर्स्ट कंट्री फॉर एयर क्वालिटी, जो 52nd पोजीशन पे आया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर मैं लिस्ट की बात करूं, जैसे मैक्सिको टॉप, इंडोनेशिया सेकेंड, ताइवान थर्ड, पोर्चुगल फोर्थ, स्पेन फिफ्थ और इंडिया आ जाता है 36 पोजीशन पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ईसीजीसी क्या होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा भी एक नई स्कीम लॉन्च की गई टू प्रोवाइड एनहेंस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवरेज टू जो छोटे स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं। इससे क्या होगा, अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके क्रेडिट रिस्क का इंश्योरेंस कवर करने के लिए टू द स्मॉल एक्सपोर्टर्स, ये 90% ऑफ द स्मॉल एक्सपोर्टर्स का जो रिस्क है, रिस्क इंश्योरेंस है, उसको कवर अप कर लेगा। इसीलिए इन्हीं के द्वारा, ईसीजीसी के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये स्कीम ऑफर करती है स्मॉल एक्सपोर्टर्स को टू इंक्रीज एक्सपोर्ट रिस्क क्रेडिट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 90% ऑफ देयर एक्सपोर्ट, उनके 90% एक्सपोर्ट तक का उनको ऑफर करती है। जो एनहेंस कवर वुड बी ऑफर्ड टू मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर्स हु हैव रिसीव्ड अ फंड बेस्ड एक्सपोर्ट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल ऑफ अप टू 20 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखिएगा। ईसीजीसी की बात करें तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एम सेंथिला नाथन, और इनका हेडक्वार्टर कहां रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आईपीबीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने अभी टाई अप किया किनके साथ, टाटा एआईजी के साथ, ताकि टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी प्रोवाइड की जा सके आईपीबीबी के कस्टमर्स को। आई रिपीट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने पार्टनर किया टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, ताकि टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी आईपीबी कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा सके। ये एक स्पेशल ड्राइव है जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होगी इन ऑल द पोस्ट ऑफिसेज इन गोवा फॉर कवरिंग द सिटीजन्स इन स्टेट अंडर पॉलिसी। कहाँ पे, गोवा में। गोवा की बात करें, नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी, साओजाओ फेस्टिवल, ये दोनों आपके कहाँ के हैं, गोवा के। फिर आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा फिस्कल ईयर 2023 के लिए जो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई थी वो थी 8.2% की, लेकिन अब उसको स्लैश करके कितना कर दिया गया है, 7.4%। रीजन बीइंग क्योंकि हम देख रहे हैं इकोनॉमिक वार। इवन कल हमने न्यूज आई थी कि चाइना में फिर से कोविड की वजह से वहां पे लॉकडाउन लग गया है, काफी सारे लोग लॉकडाउन में हैं। चाइना डिफॉल्ट कर रहा है काफी सारी हाउसिंग प्रॉपर्टीज पे, लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड में वॉर चल रही है, यूक्रेन पे वॉर चल रही है, रिसेशन की न्यूज है, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ गई है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ रेट को कम कर दिया, जीडीपी को, टू 7.4%, जो कि 8.2% थी पहले, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखिएगा जो फिस्कल ईयर 24 की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो आईएमएफ ने पहले 6.9% प्रोजेक्ट की थी उसको भी कम कर दिया टू 6.1%। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे ओएनजीसी ने टाई अप किया ग्रीनको के साथ
टू मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन रिलेटेड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसमें आपको याद रखना है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का टारगेट रहेगा 2030 तक का, वो है 500 गीगावाट ऑफ सोलर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करना बाय 2030। और ये चाहते हैं कि हमारी 50% ऑफ द जनरेशन बाय 2050 तक हम 50% ऑफ द एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हो ग्रीन एनर्जी से प्रोवाइड करें, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोवाइड करें। ठीक, ये जो एमओयू साइन किया गया 2 साल तक का इनका ये एमओयू रहेगा। एक चीज और, जो एमओयू के अंडर एक टारगेट रखा गया कि हम 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज और, ये आपके नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंडर आता है, और जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में लॉन्च किया गया था। इट इज एम टू प्रोड्यूस 3/4 ऑफ इट्स हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2050। ठीक है, और ये सस्टेनेबल क्लाइमेट गोल्स को फॉलो करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ओएनजीसी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और ये कब फाउंड किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पार्टनर किया लॉ सीको के साथ, ताकि एक अपस्किलिंग स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम को लाया जा सके, मतलब स्किल्स को बेटर करने के लिए लाया जा सके। एम क्या है? इंडिया के स्किल्ड मैन पावर एंड नैरो जो गैप है, जो डिमांड और सप्लाई का गैप है स्किल्स में और जो रिक्वायरमेंट में, उसको पूरा करने के लिए और लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ये एनएसडीसी ने पार्टनर किया है लॉ सीको के साथ। आई रिपीट, टू फुलफिल द नीड इन इंडिया फॉर स्किल्ड मैन पावर एंड टू नैरो द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स। ये एम था आपका इन दोनों के बीच में जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया एनएसडीसी एंड लॉ सीको के द्वारा। इस पार्टनरशिप के अंडर कुछ 10,000 लर्नर्स को सिखाया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। नेक्स्ट हम बात करेंगे नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं अल्बानिया के, वो हैं बजराम बेगाज जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। और ये रिप्लेस किनको करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे IR मेटा। आइलर मेटा को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसीआई की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक, एनएज एंड सिटी कॉप फाइनेंस इंडिया लिमिटेड को। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है, द अप्रूवल हैज बीन गिवन फॉर 12,325 एक्सिस बैंक सिटी डील विच इज पेबल आफ्टर द एंटायर सिटी बैंक्स बिजनेस इज ट्रांसफर टू एक्सिस बैंक। याद रखना, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ अप टू 11.43% स्टेक इन द टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बाय ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जीज बिडको लिमिटेड। सीसीआई की मैं बात करूं, चेयरमैन कौन रहेंगे? अशोक कुमार गुप्ता। 2003 में स्टैब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा। फिर हम बात करेंगे इस न्यूज को ना डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना, डिटेल में मत जाना ज्यादा। वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर ने अभी अपना पहला रिजल्ट डिलीवर किया और इसका नाम क्या है? LZ डिटेक्टर। ठीक है, वर्ल्ड का पहला सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है ये। ठीक, जेनॉन गैस का यूज करके डिटेक्ट करने में काम आता है न्यूक्लियस को जब वो उसे कोलाइड करते हैं। तो बहुत एक साइंटिफिक चीज है, बट आपको सिंपली याद रखना है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर क्या है? LZ डिटेक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक गेम्स की और पेरिस पैरालंपिक गेम्स की। ये दोनों 2024 में होंगे, पेरिस में ही होंगे। ये तीसरा टाइम है कि पेरिस ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहा है और इन्हीं के द्वारा अभी एक स्लोगन रिवील किया गया, वो है गेम्स वाइड ओपन। आई रिपीट, गेम्स वाइड ओपन आपका स्लोगन रहेगा पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का। अगर मैं ओलंपिक गेम्स की बात करूं तो ये आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में होगा, और पैरालंपिक गेम्स की बात करूं तो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में ये आपका गेम्स होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर फ्रेंड्स देखें फीफा की मैं बात करूं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होगा। 3 सिटीज में होगा पहली बार, वो है लॉस एंजलिस, टोरंटो सिटी और मैक्सिको सिटी। इन 3 सिटीज में फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी 3 सिटीज में आपका फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा, जो कि 2026 का होगा। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। फिर लॉस एंजलिस की बात करें, ये होस्ट करेंगे 2028 का समर ओलंपिक गेम्स इन जुलाई 2028। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन वीमेन क्रिकेटर करुणा जैन की। इन्होंने भी रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। करुणा विजय कुमार जैन 36 साल की हैं, बेंगलोर कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसमिसेबल्स एज अ विकेट कीपर इनके नाम ये रिकॉर्ड है, और इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी दिग्गज व्यक्ति हैं, काफी फेमस रह चुके हैं ये है सुशोभन बनर्जी, डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। इनको ₹1 डॉक्टर से भी कहा जाता है, क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनका इलाज सिर्फ ये ₹1 में करते थे। ये बंगाल कर्नाटक वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। 84 की एज में इनका निधन हो गया, डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2020 में इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा न्यूज आज की। तो आइए जल्दी से जल्दी एक बार वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज कर देते हैं। डीएसी ने क्लियर किया आर्म्स प्रोक्योरमेंट फॉर वर्थ 28,732 करोड़ रुपीस। इंडिया की टोटल रामसर साइट्स कितनी हो गई हैं? 54। एमओई एफसीसी ने एग्जाम्प्ट किया एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस फॉर हाईवेज विद इन 100 किलोमीटर ऑफ एलओसी या बॉर्डर। नीति आयोग ने रिलीज किया मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट को। निश केटीयू ने साइन किया एक एमओयू टू कंडक्ट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड यूथ्स। आईईए ने रिलीज किया इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट को, जिसमें रिवाइज किया इंडिया का 2022 की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अपवर्ड। ठीक है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था 2022-2023 के लिए एनर्जी डिमांड का बढ़ना, वो हमारा बढ़ा नहीं है। एक्सपेक्ट इनसाइडर की रैंकिंग रिलीज की गई, जिसमें इंडिया की रैंक रही 36 आउट ऑफ 52 कंट्रीज। और अगर मैं बात करूं एयर क्वालिटी रैंकिंग के हिसाब से, तो इंडिया की पूरेस्ट रैंक रही 52। ईसीजीसी ने इंट्रोड्यूस की नई स्कीम टू प्रोवाइड एनहेंस इंश्योरेंस कवर फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स। यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्लान किया ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। फिर आईपीपीबी इन्होंने टाइप किया टाटा एआईजी के साथ टू प्रोवाइड टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी टू आईपीपीबी कस्टमर्स। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी फॉर 8.2% प्रोजेक्ट की थी 2023 के लिए, उसको कम कर दिया है कितना? 7.4% अब। ओएनजीसी ने साइन किया एक एमओयू ग्रीनको के साथ, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन एंड उसके रिलेटेड प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके। एनएसडीसी ने पार्टनर किया लॉ सीखो के साथ, ताकि अपस्किलिंग की जा सके, प्रोग्राम्स के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जा सके, और जो ये गैप है डिमांड और सप्लाई का, इसको कम किया जा सके। बजराम बेजाज, इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया अल्बानिया का। सीसीआई ने अप्रूव किया कि एक्सिस बैंक सिटी डील ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एजेंसीज का एक्विजिशन कर सके इन टाटा। ठीक है, एक्सिस बैंक ने टाइप किया, सीसीआई ने अप्रूव किया एक्सिस बैंक बाय कर सके सिटी डील को, और ग्रीन फॉरेस्ट बाय कर सके स्टेक इन कुछ 11% स्टेक इन टाटा टेक्नोलॉजीज। फिर एलजेड डिटेक्टर, ये वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है। गेम्स वाइड ओपन का ऑफिशियल, ये जो आपका स्लोगन रहेगा, ऑफिशियल स्लोगन रहेगा ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स ऑफ पेरिस 2024 के। 2026 में क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप होगा। कहाँ पर? लॉस एंजलिस, मैक्सिको और टोरंटो में। ठीक है, और फिर ओलंपिक गेम्स 2028 के कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में, समर ओलंपिक गेम्स। इंडियन क्रिकेटर, वीमेन क्रिकेटर करुणा जैन, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेटर, और ये विकेट कीपर थी इंडिया के लिए। बंगाल का ₹1 डॉक्टर, जो काफी फेमस थे, जो ट्राइबल लोगों की सिर्फ ₹1 में मदद करते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे, इनको पद्मश्री मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन 2020 में। सुशोभन बनर्जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी न्यूज है आज की। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय यूआईडीएआई टू ऑथेंटिकेट आधार नंबर विद फेस? तीसरा, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट? चौथा, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स स्पेस स्टेशन कॉल्ड वेंटियन? पांचवा क्वेश्चन, किस इंडियन स्टेट ने इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पांचवा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। आई वांट यू ऑल टू कमेंट बिलो द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सेशन बहुत अच्छा रहा आपके लिए। आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आज की वीडियो में आई गेस रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, आज ज्यादा रिपोर्ट्स आई थी। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस बनते हैं नोट जरूर कर लेना, रिवीजन पर्पस पर्सपेक्टिव से काफी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे मैं ये होमवर्क देता हूं ना, ऐसे होमवर्क को सॉल्व करते वक्त आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपके व्यूज क्या हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।